जैन दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या जेटीसी के टाइम जब जेटीसी आप लोगों की स्टार्ट होगी तो उसमें क्या फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, और उसी में सैलरी जब अकाउंट आप लोगों का खुल जाएगा तो सैलरी स्लिप जो होती है वो कब आती है और उसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को आज क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो सैलरी के बारे में ही बात कर लेते हैं कि सैलरी अकाउंट आप लोगों का जो है वो जेटीसी में ही खुल जाएगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था आप लोगों को कि सैलरी अकाउंट क्या है, कि अभी आप लोगों के पास सैलरी अकाउंट नहीं है। भले ही वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट हो, आप लोगों के पास एसबीआई का हो, किसी का भी हो, लेकिन वो सैलरी अकाउंट अभी नहीं है आप लोगों का। ठीक है, जब आप लोग यहाँ विभाग में आ जाएंगे, जब आपकी जेटीसी स्टार्ट हो जाएगी, जब ज्वाइनिंग हो जाएगी आप लोगों की, तो आपका पीएसपी खुलेगा, यानी कि पुलिस सैलरी पैकेज पे जो अकाउंट खुलते हैं, और उसका जो एमओयू जो साइन हुआ है वो बैंक ऑफ बड़ौदा को हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, फिर वो कहीं का भी हो, वैसे मेरे हिसाब से तो सही यही रहता है। जैसे मान लो आप जहाँ के निवासी है वहीं की ब्रांच का होगा आपके पास, तो यहाँ पे भी आप लोग अपना पीएसपी अकाउंट खुलवा लीजिएगा, तो वो जो है कि नज़दीकी ब्रांच हो जाएगी, यानी कि जो लोकल की होती है ब्रांच, वही लोग आपका खोलेंगे आके। जैसे मान लो कभी कोई ज़रूरत भी पड़ गई तो आप लोग जा तो सकते हैं वहाँ पे। मान लो आप वही पीएसपी जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जैसे आपके पास अकाउंट है और कोई अकाउंट नहीं चलेगा, फिर आपका कोई भी हो वो आप अपना रखिएगा, लेकिन बीओबी का ही चलने वाला है। तो उसमें क्या है कि आप कोई ज़रूरत पड़ेगी तो क्या फिर घर जाएंगे उसके लिए, फिर घर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि जब आपका अकाउंट वगैरह खुले तो यहीं पे आप लोग अपना पीएसपी अकाउंट खुलवा लीजिएगा। ठीक है, ये कब खुलेगा, ये जेटीसी में ही आप लोगों की जो वहाँ से अकाउंट बैंक की तरफ से लोग आएंगे तो वो आप लोगों का पीएसपी अकाउंट खोल देंगे। सैलरी स्लिप आप लोगों की कब बनेगी, सैलरी स्लिप उसी समय जब आपका अकाउंट खुल जाएगा और पहली सैलरी क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट में, तो वो सैलरी स्लिप आप लोगों की वहाँ से जनरेट हो जाएगी। सैलरी स्लिप का यूज कहाँ कहाँ होता है, देखिए सैलरी स्लिप का यूज होता है कि जैसे कि मान लो आपको अपनी सैलरी ही देखनी है कि हमारा आखिरकार क्या क्या उसमें जुड़ रहा है, क्या क्या अभी आ रहा है। ठीक है, अभी मैं बहुत सारी वीडियोज लेके आऊँगा कि जो आपको ट्रेनिंग पे सैलरी मिलने वाली है तो उसमें कौन कौन से भत्ते वगैरह ऐड होते हैं और कौन कौन से चीज़ें और ऐड होके आती हैं। क्या वो बाद में ऐड होंगी जब आप लोग मतलब पोस्टिंग पे हो जाएंगे, या फिर वो अभी से ऐड होने शुरू हो जाएंगे आप लोगों की, तो आप लोग जरूर विजिट करिएगा उन सब वीडियोज को। तो सैलरी स्लिप आपकी जनरेट हो जाएगी। उसका काम यही होता है कि सबसे पहले तो आपको ये पता ही मतलब पता चलता है उससे कि आखिरकार हमारी सैलरी में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर जैसे आप लोग कोई लोन वगैरह लेते हैं, इस पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और आपको बिल्कुल अच्छी सलाह दूंगा कि लोन आपको कब लेना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, बहुत सारे भाई हमारे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं इसमें कि मतलब जब आपको लगने लगता है कि अरे अब तो पैसा पैसा आने लगा है, मेरा पीएसपी अकाउंट भी है, सब चीज़ें बढ़िया हैं, तो लोन लेना स्टार्ट शुरू यानी कि शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। कब लेना चाहिए इस पे मैं अलग से आपको बताऊंगा और सलाह दूंगा कि कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। तो लोन वगैरह में यूज होता है उसका। ठीक है, एक फॉर्म 16 भी होता है, उस पर भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्म 16 क्या होता है, उसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्या और क्या चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, दूसरा क्या है कि जेटीसी के टाइम पे जो मेन पॉइंट है इसका, क्या फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो बिल्कुल 100% सत्य है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट्स अब चेक ना हो जब आप ट्रेनिंग पे आ जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि एक सरसरी निगाह से चेक होते हैं, ऐसा नहीं कि फिर से आपका पूरा एकदम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सही से, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो ओरिजिनल लेके आइएगा आप लोग। ठीक है, फोटो वोटो कॉपी वगैरह तो सब जमा ही हो जाती हैं, पहले ही जमा मतलब सब हो जाती हैं, तो उनको आप लोग ओरिजिनल लेके आइएगा। यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके ओरिजिनल ही चेक होने वाले हैं। ठीक है, ओरिजिनल देखे जाते हैं यहाँ पे, चाहे वो हाई स्कूल इंटर हो, निवास हो, आय हो, जाति हो, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो वहाँ पे आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, और वो फाइल आप लोग अपनी लेके आना है। ऐसा गलती मत करना कि आप के डीबी हो गया है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप फिर लेके ही ना हो। बिल्कुल गलती मत करना, आप अपने ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो लेके आइएगा, यहाँ पे वही चेक होंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, परेशान मत हो। तो यही सब चीज़ें थी कि 2-3 जो पॉइंट है वो आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से भी क्लियर किए हैं, चाहे वो आपका सैलरी स्लिप से लेके हो, पीएसपी अकाउंट से लेके हो, या फिर आपका जेटीसी के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके हो, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है। अभी बहुत सारे टॉपिक हैं मेरे पास, आप लोग जरूर बने रहिएगा मेरे साथ, और जरूर वीडियो जरूर विजिट किया करिएगा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों की सही से जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं
मेरे मतलब मैं तो कर ही रहा हूँ इन सब चीज़ों को, और तो इसलिए मैं आप लोग सभी लोगों को भी इनके बारे में जानकारी देने के लिए बिल्कुल एकदम सही से क्लियर करके ही बताने की कोशिश करता हूँ। तो वो ज़्यादातर सही भी हैं, तो आप लोग उनको जानने की बिल्कुल कोशिश किया करिएगा, और जानना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, और आप लोग अपना ख्याल रखना बढ़िया से। ठीक है, जय हिंद।